हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट एंड मैं आपका साथ आज गेस्ट हमारी डॉक्टर मोहम्मद सिंह जैन को भी बहुत बहुत मुबारकबाद हो पहले तो आपको कि आपका एफएमसी निकला है और कैसा Thank you लगा। so much. Okay. Basically, my name is Mahima Singhi, as they told. I'm from Jabalpur, MP. I have done my graduation from Penn State Medical University from Russia, and recently I have graduated in July, 6th of July, and that's all. I have started my preparation in fourth year, you can say, but I have taken Marrow in the fifth year. So मैंने अपनी प्रिपरेशन बेसिकली मैरो से स्टार्ट की थी और फिर फिफ्थ ईयर सिक्स ईयर मैंने मैरो यूज किया है और उसके बाद मैं 6 मंथ दिल्ली स्टे की और उसके बाद मैंने एग्जाम दे दिया. इट वॉज माई फर्स्ट अटेम्प्ट सो बस. आपका डॉक्टर बनने का ड्रीम था, व्हाट एज यू डिसाइडेड टू बी डॉक्टर? एक्चुअली 11th 12th तो मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं था कि मुझे डॉक्टर बनना है बेसिकली. बाद में मेरे को एक्चुअली मेरी मॉम का एक्सीडेंट हो गया था. तो जब आफ्टर मतलब 12th के टाइम की बात है, 11th 12th में आई हैव नो आइडिया कि मुझे एक्चुअली ये करना है. बेसिकली स्कूलिंग मेरी बहुत अच्छी एरिया से नहीं हुई है. सो ऑन द टाइम आई वाज लाइक कि क्या करना है, मैथ्स नहीं करना है, ठीक है साइंस ले लेती हूँ, ऐसा वाला हिसाब था. 12th में मम्मा का एक्सीडेंट हुआ, फिर काफी ज्यादा डॉक्टर्स के एक्सपोजर हुआ, तो आई वाज सो अट्रैक्टेड फ्रॉम दिस प्रोफेशन. लाइक बहुत ज्यादा अट्रैक्शन आ गया एकदम से कि नहीं नहीं यही करना है. फिर आई वेंट टू कोटा फॉर 1 ईयर फॉर नीट यूजी. तो वहां पे जब पहले तो आइडिया नहीं था कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना है, तो 1 ईयर मैंने ड्रॉप लिया. फिर वहां पे मैंने कोटा में प्रिपरेशन की, नीट दिया. तो नीट में आई स्कोर्ड समथिंग 400 समथिंग. तो हार्डवर्क बहुत किया था, बहुत मेहनत की थी, लाइक कि करना है करना है करना है करके. तो रिजल्ट आया तो गवर्नमेंट तो यहाँ मिलता नहीं है. फिर पापा ने बोला क्या करना है, मैंने कहा पापा यही करना है. तो मेरे नेबर पे एक भैया थे, तो मतलब उनके मतलब रिलेशन में कोई गए थे रशिया, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया. तो पापा बोले कि नहीं मैं नहीं भेजूंगा. तो मैंने कहा पापा यार भेज दो यार प्लीज. पापा बोले ठीक है भेज देता हूँ, चलो ठीक है. थोड़ा ऐसे था कि लड़की है, सेफ्टी सब कुछ, मतलब सारे पेरेंट्स यही सोचते हैं आई थिंक. इंडिया में तो आप बेसिकली सब ऐसा ही माहौल होता है कि नहीं नहीं लड़की है कैसे मैनेज करेगी. और मेरे फैमिली में कभी मतलब आई एम अ फर्स्ट डॉक्टर बेसिकली, तो एक होता है ना कि कैसे भेजें बेटी है एक सारी जगह पे कि इतना दूर कैसे करेगी सब कुछ. और फिर बहुत सारी सोसाइटी के जो होते हैं, तो उस टाइम फिर पापा रेडी हुए, तो फिर पापा ने कहा कि ठीक है भेज देता हूँ. अब एक्चुअली माई पेरेंट्स आर वेरी सपोर्टिंग ऑनेस्टली. मेरी मॉम ज्यादा मतलब ज्यादा एजुकेटेड नहीं है, बट स्टिल शी इज वेरी वेरी मतलब सपोर्टिव इन मतलब इन एवरी सिनेरियो. लाइक एक मतलब मेरी फैमिली में इतनी सपोर्टिव, मतलब उनकी सिस्टर्स में भी इतना कोई सपोर्टिव नहीं है. उन्होंने बहुत सपोर्ट किया. मेरे पापा अगर इतना सपोर्ट नहीं करते, और मेरा बड़ा भाई है उसने काफी सपोर्ट किया. फाइनेंशियली भी हम उतने स्टेबल नहीं थे उस टाइम पे, तो एक होता है कि इतना सारा अमाउंट भी देना है फिर सब चीजें, तो सारे तीनों फैमिली में तीनों मेंबर्स ने काफी बहुत सपोर्ट किया. फिर गई मैं, फिर वहां पे फिर ग्रेजुएट हुई, थोड़ा मेहनत किया, फिर एफएमजी निकाला, तो बस यही हूँ डॉक्टर एज अ. आपने अब्रॉड जाने का सोचा जाना है, आपने और पीजी भी किया था या नहीं? जो आपके नोन में थे उन्हीं के बाद जाके आपने रसिया और पीएसएम सेलेक्ट किया? एक्चुअली जो मेरे नेबर वाले भैया थे वो ओश में गए थे आई गेस, बट मुझे पर्म ज्यादा बेटर लगा. मतलब एक्चुअली स्नो ब्यूटीफुल भी है, काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है पर्म. और वहाँ पे सर लोग भी काफी सपोर्टिव थे, तो मेरे को लगा नहीं नहीं पर्म चूज करना चाहिए, इट्स बेटर टू गो गो इन पर्म.
तो इसलिए मैंने फिर पर्म डिसाइड किया। पहले तो कुछ भी आइडिया नहीं था ऑनेस्टली, अभी इतना आइडिया हो गया है। तो काफ़ी अच्छा है पर्म एक्चुअली। वहाँ पे इंडियंस, मतलब इंडियंस की रिस्पेक्ट भी बहुत करते हैं रशियंस, और काफ़ी सेफ्टी है, काफ़ी काफ़ी अच्छा माहौल है। तो आपका कॉलेज का एक्सपीरियंस कैसा था? मतलब पढ़ाई और बाकी एक्टिविटीज, टेस्ट, ओवरऑल कैसा था कॉलेज का? बेसिकली कॉलेज डेज तो सबके बहुत अच्छे होते हैं ऑनेस्टली। स्टार्टिंग में थोड़ा वियर्ड लगता है जब आप इंडिया से एकदम से आप जाते हो किसी फॉरेन कंट्री में, आपको लोग भी अपने नहीं मिलते हैं, तो थोड़ा सा इनिशियल में एंजाइटी होती है कि कैसे करोगे, पर आप ग्रेजुअली आप अडेप्ट कर लेते हैं चीज़ों के, क्योंकि वहाँ का सबसे मेन चीज़ होता है वेदर। वहाँ का वेदर बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है, स्नोई वेदर होता है, तो उस चीज़ से कोप अप करना पड़ता है। फिर लोग अच्छे मिल जाते हैं, फ्रेंड्स अच्छे मिल जाते हैं, तो फिर आई थिंक इतना डिफिकल्ट नहीं होता है। और कॉलेज में टीचर्स भी काफ़ी अच्छे हैं। ऐसा नहीं है कि टीचर्स आपको अच्छे नहीं मिलेंगे, फैकल्टीज भी काफ़ी अच्छे हैं। एज इफ लाइक फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फिफ्थ ईयर तक आपको और अच्छे अच्छे फैकल्टीज मिलते जाते हैं। तो ऐसे कोई प्रॉब्लम होता नहीं है। काफ़ी अच्छा है, एक्सपीरियंस भी अच्छा है वहाँ पे। मतलब जैसे सोफिया मैम है, याना मैम है, काफ़ी सारे फैकल्टीज हैं जो अच्छे अच्छे हैं एक्चुअली। तो अच्छा है बेसिकली, मतलब ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है वहाँ पे। और आपको वहाँ का वेदर में एक्चुअली में कितना टाइम लगा? डिड यू एंजॉय द स्नो या नहीं? एक पॉइंट पे ऐसा लगता था कि यार क्या स्नो स्नो। एक्चुअली ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि इनिशियली मतलब स्नो, वाव, ऐसा वाला फीलिंग आता है। बट फिर वो एक दो महीने बाद ऐसा लगता है अरे ये कब जाएगी। बट आई थिंक इट्स अ ह्यूमन नेचर। हम इंडिया भी आते हैं, हम यही करते हैं। वहां हमको लगता है गर्मियां अच्छी हैं, यहाँ लगता है स्नो अच्छी है। तो कुछ कहा नहीं जा सकता। एंड जैसे आपने आई बोला थिंक कि पेरेंट्स को काफी डर था कि मतलब लड़की को बाहर भेज रहे हैं, दूसरी सिटी देखने में डर लगता है, आप दूसरा कंट्री भेजा। तो हाँ। सेफ्टी के बारे में आप क्या कहोगे? मतलब आपको लगता था कि आप रात को भी निकल सकते हो बाहर, अगर कुछ सामान लेने जाना है तो अकेले आप जा सकते हो या दूसरा लोग चाहिए साथ में? तो हाउ इज द सेफ्टी देयर? आई थिंक सेफ्टी के हिसाब से तो आई थिंक इट्स मोर सेफर, लाइक इंडिया से भी ज्यादा सेफ है वहां पे। ये बात मुझे रशिया की आई थिंक बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि वहां पे जो जो पेरेंट्स का रहता है ना कि लड़की है वहां पे सेफ नहीं रहेगी, आप रात में 2 बजे भी निकल रहे हैं आपको कोई इशू नहीं है। इतनी ज्यादा सेफ्टी है वहां पे। यहाँ पे आप इंडिया में आप ये चीज नहीं सोच सकते कि नहीं 2 बजे जाके मैं मार्केट होके आऊंगी, लेकिन वहां पे आप ये चीज आप बहुत खुल के, मतलब बहुत खुल के जी सकते हो वहां पे बहुत इजीली। और कोई प्रॉब्लम नहीं होता है वहां पे, बहुत सेफ है, बहुत ज्यादा सेफ है, यहाँ से भी सेफ है। तो आई थिंक पेरेंट्स को इस जो ऑब्जेक्टिव पे है ना, इस पे तो बिल्कुल ध्यान देना नहीं चाहिए कि रशिया में लड़की की सेफ्टी का प्रॉब्लम है। वहाँ बिल्कुल ये वाला इशू तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। तो आई डोंट थिंक यहाँ यहाँ से भी ज्यादा सेफ है। तो आप समझ रहे हैं कि मैं कुछ ज्यादा ही एग्जैगरेट नहीं कर रही हूँ, वहाँ पे एक्चुअली सेफ है। और रशियन लोग कैसे हैं? आई मीन ऐसा कि वहाँ रेसिज्म फेस करना पड़ा आपको कभी, या फ्रेंडली माहौल था? कैसे लोग थे वहाँ पे? कैसे लोगों ने आपके साथ डील किया है? रशियंस बहुत अच्छे होते हैं एक्चुअली। मतलब अगर आप उनकी लैंग्वेज सीख लें और उनके कल्चर को थोड़ा सा अडाप्ट कर लें, तो आई थिंक बहुत बहुत प्यारे होते हैं। मतलब आपको उनसे भी प्यार हो जाएगा, और वो आपको बहुत प्यार से रखते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। ऐसा कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता है। मतलब बहुत अच्छे होते हैं। ऐसा कोई आपको ये नहीं लगेगा कि आप अदर कंट्री में हैं। आपको इनिशियली थोड़ा लगता है, बाकी बाद में जब आप अडाप्ट करने लगते हैं, लैंग्वेज आने लगता है, थोड़ा बहुत आप इंटरेक्ट करने लगते हैं, तो अपने आप ही आपको अच्छा लगने लगता है। और रशियंस बहुत अच्छे होते हैं ऑनेस्टली। मेरा तो एक्सपीरियंस तो अच्छा रहा है। आपके भी कॉलेज स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, तो वहाँ टीचर्स पर्टिकुलरली कैसा था? कि कैसे एक्सप्लेन कर रहे थे टीचर्स? को देते हैं नहीं देते हैं? फीस कैसा है? आई थिंक टीचर्स के मामले में मैं ये चीज बोलूंगी, थोड़ा इंडिया से पैटर्न अलग होता है।
मतलब जैसे इंडिया में एग्जाम पैटर्न्स अलग होते हैं, वहाँ पे थोड़ा सा अलग होता है, बहुत सिस्टम अलग होता है, उनका एजुकेशन सिस्टम बहुत अलग है। बट अच्छा है ऑनेस्टली, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। फैकल्टीज भी अपने हिसाब से पढ़ाते हैं, लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं, वाइवाज होते हैं, प्रैक्टिकल्स भी होते हैं। तो बेसिकली अच्छा है, एजुकेशन सिस्टम भी अच्छा है, फैकल्टीज भी अच्छे हैं। जब आप मतलब थर्ड फोर्थ फिफ्थ फिफ्थ ईयर सिक्स ईयर तक तो आपको बहुत अच्छे फैकल्टीज मिल जाते हैं। मेडिसिन हर चीज के फैकल्टीज बहुत अच्छे होते हैं, थोड़े स्ट्रिक्ट भी होते हैं, थोड़े रशियन स्ट्रिक्ट होते हैं, बट अच्छा होता है। ओके। और आपने कॉलेज में कब लाइक पहले 1-2 साल तो मस्ती में चल रहा था, जब आपको रियलाइज़ हुई अब मुझे एफएमजी के लिए सीरियसली पढ़ना है, ऐसा कब आपने डिसाइड किया कि हाँ, अब एक रेगुलर पैटर्न फॉलो करना है पढ़ाई का? बेसिकली मैं बोलूंगी तो मैं एक ऐसी स्टूडेंट थी, थोड़ी सी सीरियस काइंड ऑफ कह सकते हैं। तो मैं जब थर्ड ईयर फोर्थ ईयर तो मैंने टेक्स्ट बुक्स रीड करना स्टार्ट कर दिया था। मतलब फर्स्ट ईयर में तो आप ऐसे रहते हो एक बच्चे की तरह कि आपको अभी कुछ नहीं पता है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तो ऐसे ही निकल जाता है आपका मौज मस्ती में। मेरे को लगता है सबको एंजॉय भी करना चाहिए। और थर्ड ईयर फोर्थ ईयर से मैंने स्टार्ट किया था अपना टेक्स्ट बुक रीड करना। मतलब थोड़ा बहुत स्टार्ट किया था मैंने। फिर सबने बोला मैरो ले लो, प्रेपलाइडर ले लो लोगों ने, तो फिर मैंने मैरो ले लिया था और फोर्थ ईयर के एंड एंड में। और उसके बाद जब मैंने फिर मैरो स्टार्ट किया था और धीरे धीरे ग्रेजुअली मैंने सब्जेक्ट खत्म करना स्टार्ट किए थे। और मतलब थोड़ा थोड़ा मैं पढ़ती गई थी, ऐसा नहीं किया मैंने कि एकदम से ही पढ़ना स्टार्ट किया। मैंने थोड़ा थोड़ा बेबी स्टेप्स लेते लेते मैंने स्टार्ट की थी अपनी मतलब स्टडी। और सिक्स्थ ईयर एंड तक मेरा यहाँ आने तक काफी हद तक सब्जेक्ट्स मैं करके आई थी। मतलब ऐसे नहीं बोलूंगी कि पूरा आता था मेरे को, बट करके आई थी मैं थोड़ा बहुत कि हाँ एटलीस्ट मुझे ये चीज पता है कि आई एम अवेयर ऑफ द टॉपिक। हुँ, बेसिकली मेरे को ऐसा लगता है कि इकट्ठा अगर आप पढ़ना चाहें तो वो बहुत वास्ट हो जाता है, बिकॉज मेडिसिन इज वेरी वास्ट। लाइक आप 19 सब्जेक्ट इकट्ठे नहीं उठा सकते। तो धीरे 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 आप स्टार्ट करें। ऐसा नहीं है कि आप इकट्ठे पूरा एकदम से, क्योंकि अगर आप इकट्ठे स्टार्ट करते हैं तो वो बहुत ज्यादा हो जाता है। तो मैंने भी ऐसे बेबी स्टेप्स लेते लेते सिक्स ईयर तक कंप्लीट किया था। उसके बाद फिर दिल्ली में मैंने मिस ज्वाइन किया था और फिर मैंने मिस ऑफलाइन लिया और फिर स्टार्ट करके फिर एग्जाम दे दिया। क्योंकि एक्चुअली पहले स्टार्ट कर दिया था, इसलिए मैं अपने जूनियर्स को यही रिकमेंड करूंगी कि स्टार्ट एज सून एज अर्ली। लाइक ज्यादा नहीं पढ़ो बट थोड़ा थोड़ा पढ़ो, क्योंकि आप उस फील्ड में हैं कि आप अगर इकट्ठे स्टार्ट करना चाहते हैं तो इट इज वेरी डिफिकल्ट। कोई भी इतना सारा इकट्ठे कंप्लीट नहीं कर सकता है। तो बेबी स्टेप्स लेते लेते अपने और थोड़ी सी कंसिस्टेंसी रखो। एंजॉय भी करो बट थोड़ी सी कंसिस्टेंसी रखो। तो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, एग्जाम उतना डिफिकल्ट नहीं होता है। अगर आपको चीजें पता है तो आप इजीली क्रैक कर सकते हैं कोई भी एग्जाम को, फिर चाहे एफएमजी हो फिर या फिर पीजी हो। और मैंने मैरो में भी पीजी का ही स्टार्ट किया था। मतलब आप थोड़ा बड़ा सोचो तो छोटा करने में आपको ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होती है, आई थिंक। ओके, तो स्टार्ट अर्ली एंड कंसिस्टेंसी 3 स्टेप्स हैं क्लियर करने के, राइट? यस, डेफिनेटली। आई थिंक कंसिस्टेंसी लीड्स टू ग्रोथ। आप जितना कंसिस्टेंट रहेंगे, आई मीन इन अ 24 आवर्स, आई वुड से कि एटलीस्ट 5-6 आवर्स तो आप पढ़ ही सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट ईयर। आई डोंट थिंक, ठीक है 5-6 भी मैंने ज्यादा बोल दिया फर्स्ट ईयर से, चलो 4 घंटे मान लेते हैं, हम 4 घंटे पढ़ते हैं उनके। बट हुँ, ग्रेजुअली ग्रेजुअली आपकी खुद ही हैबिट हो जाएगी कि आप खुद ही इंक्रीज कर दोगे। वन ऑफ द मेजर आई थिंक मैंने मिस्टेक जो की, मैंने वहां पे एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं की थी। तो मतलब मैं सब्जेक्ट खत्म कर रही थी, बट आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट फैक्ट कि मुझे एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करना चाहिए था। सो आई वुड रियली रिकमेंड टू माई जूनियर्स की एमसीक्यू अगर आप कोई सब्जेक्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने डरमा ही क्यों ना किया हो, do the MCQ questions from Marrow or any other platform, it doesn't matter, but do solve the MCQ, because वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। बिकॉज वंस यू नो ऑल द टॉपिक्स कि आपके मेजर टॉपिक्स कौन कौन से हैं, तो फिर आपको डिफिकल्टी नहीं होती है बाद में। क्योंकि जब आप दोबारा पढ़ते हैं उस चीज को तो आपको एटलीस्ट ये तो पता होता है ना कि ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, सो आई हैव टू सी दिस टॉपिक वेरी लाइक अच्छे से देखना है। ऐसा नहीं कि हाँ ठीक है चलो, क्योंकि
इतना सारा है, आप सब चीज़ अच्छे से नहीं कर सकते हैं। तो थोड़ा-सा कंसाइज़ वे में भी करना ज़रूरी हो जाता है उस टाइम पे। सो दैट्स इट। एंड जो लोग सोच रहे हैं कि मुझे एमबीबीएस करनी है, तो उनके लिए एडवाइस करेंगी? क्या उन्हें करना चाहिए या उन्हें सोचना चाहिए या एक और साल देना चाहिए? व्हाट वुड यू से यहाँ बाहर उन्हें जाना चाहिए? आई थिंक अ बिग येस, बिकॉज़ अगर यहाँ पे आप अपने ड्रीम को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, अचीव नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इट्स लिमिटेड है और बहुत सारी बाउंडेशंस हैं यहाँ पे, तो आई थिंक जाना चाहिए, क्यों नहीं? अगर आई थिंक हर इंसान को इतनी वो होनी चाहिए कि नहीं, अगर मेरे को अपने ड्रीम को फॉलो करना है तो आई थिंक यू मस्ट गो देयर। और इसमें कोई बुराई नहीं है, अगर आप यहाँ पे नहीं पा रहे हैं सीट्स, तो वहां जाके आप अपने, पर द थिंग इज कि आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, चाहे आप इंडिया में हैं चाहे आप फॉरेन में हैं। आपका हार्ड वर्क डिसाइड करेगा कि आपका फेथ क्या है, आपकी डेस्टिनी क्या है। बिकॉज अगर आप हार्ड वर्क वहां पे भी नहीं करते हैं तो देयर इज नो पॉइंट। आपको हार्ड वर्क तो एनी हाउ करना पड़ेगा, तो उस जो आपका आउटपुट आएगा वो बहुत अच्छा आएगा। क्योंकि ऑनेस्टली इनिशियली तो मुझे भी लग रहा था कि पता नहीं क्यों कर लिया मैंने, काफी आपके माइंड में डाउट्स आते हैं एज यू आर ह्यूमंस। तो बट मेरे ख्याल से जब आपका रिजल्ट आता है ना, तो वो बेस्ट फीलिंग होती है। जब कोई आपसे बोलता है नहीं ये डॉक्टर है, तो एक अलग ही मतलब एक अलग ऑरा हो जाता है आपका। तो आई थिंक अगर आप बनना चाहते हैं तो यू मस्ट गो एक्चुअली। मुझे लगता है हर बच्चे को जाना चाहिए, अगर अगर उसको बनना है कुछ तो जाना चाहिए। So we had a great conversation and once again बहुत-बहुत congratulations आपको, आपका थैंक यू सो MBBS मच। एंड अपनी काफ़ी दिन है एंजॉय करने के इलाके इंटर्नशिप, तो एंजॉय थैंक यू। एंड इट वाज ग्रेट। इसके साथ हमारे थैंक्स टू यू। बाय। बाय बाय। प्लीज मत